हाय दोस्तों, आज हम बेसिक मराठी का पार्ट 3 ईचा अभ्यास मतलब हम एक सीरीज़ चला रहे हैं बेसिक मराठी, जिसमें लिखना पढ़ना और बोलना ये तीनों चीज़ें आने चाहिए। उसके लिए बुनियादी जो ज़रूरत है वो है बेसिक स्वर व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन, उसकी पहचान और उसके रूल्स। अभी बहुत बार ये होता है कि विलेंटी लिखने की है तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कब लिखना, कब विलेंटी आती, पहली विलेंटी कब आती, दूसरी विलेंटी कब आती। तो उसके रूल्स नहीं मालूम होने की वजह से स्पेलिंग मिस्टेक होती मराठी में और अशुद्ध जो है तो उसका शब्द लिखा जाता। मगर आज हम जो है तो उसके सर्वसाधारण रूल्स, नियम सर्वसाधारण इसलिए इस्तेमाल कर रहे क्योंकि इसके बहुत सारे नियम को अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो जो जनरल इस्तेमाल होते, जो विलेंटी जो लगती जो नियम के हिसाब से, उसके आज हम रूल्स देखने वाले हैं और उसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो ये जो अपना चैनल है मराठी भाषा एकेडमी, ये ख़ास तौर पर मराठी लैंग्वेज बेसिक से सीखने के लिए, बोलने के लिए और लिखने के लिए, मतलब मराठी लैंग्वेज का जो बेस है वो सभी आपको जो है तो इस चैनल पर मिल जाएगा। तो जो लोग उर्दू मीडियम के हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्पर्धा परीक्षा ये देना चाहते हैं, कोई मराठी बात करना चाहता, कोई लिखना चाहता, इनके लिए चैनल बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्कूल के ग्रुप में ख़ास तौर पर भेजिए स्टूडेंट को, ताकि उनको मराठी लैंग्वेज में लिखना आसान हो जाए। तो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं बेसिक ईचा अभ्यास। ईचा अभ्यास को रस्व विलेंटी बोला जाता है। रस्व मतलब छोटी विलेंटी, पहली विलेंटी, प्रथम और छोटी विलेंटी। अब देखिए, इसमें आज आपने क्यों सीखना है, क्योंकि अगर कोई शब्द लिखने का अपने को तीसरी समझ लीजिए, तो ये तीसरी शब्द इस टाइप में है, मगर कुछ लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तीसरी, कुछ ऐसा भी लिखते हैं, मतलब ये अलग अलग टाइप में लिखते हैं। जिनको रूल्स नहीं मालूम उनके हिसाब से लिखते हैं, उनको लगता है ये भी सही है, ये भी सही है। मगर इसमें जो है तो इसके कुछ रूल्स रहते हैं, वो रूल्स के हिसाब से जो है तो अपने को शब्द लिखना पड़ता है। वो रूल्स क्या है देखिए, मतलब जो जनरल रूल्स है, कभी भी विलेंटी दो टाइप की अपने को लिखनी है। तो आज हम देखने वाले पहली विलेंटी कब आती। तो पहली विलेंटी के बारे में रूल्स है, शब्दाच्या सुरुवातीला लागते, मतलब जब शब्द की शुरुआत होती और वहाँ पर ई का आवाज़ आएगा, ई का, अगर ई का आवाज़ आएगा तो वहाँ पर ई के जगह पर ये सिंबल लगेगा, मतलब रस्व विलेंटी। फॉर एग्जांपल तीसरा में त के साथ में काय का आवाज़ आ रहा, ई का, तो त प्लस ई। मगर अब ये ती शब्द कब आया, स्टार्ट में आया। शब्द के स्टार्ट में अगर कोई विलेंटी का आवाज़ आएगा तो वहाँ पे कौन सी विलेंटी लगेंगी, रस्व विलेंटी। पिवळा शब्द में शब्द के शुरुआत में इसलिए रस्व विलेंटी। दिवाली शब्द यहाँ पे शुरुआत में इसलिए रस्व। और किरण शब्द में पहली मतलब शुरुआत हो रही ई का आवाज़, इसलिए यहाँ पे रस्व विलेंटी आ रही। ये होगा पहला रूल्स। तो आप जब भी कुछ अगर आपको लिखना है मराठी में और शुरुआत में आता है वो शब्द और वहाँ पे ई का आवाज़ आएगा, तो वहाँ पे आप कौन सी विलेंटी देंगे, रस्व विलेंटी। जैसा विषय लिखने का है, विषय, अब वि श य, शुरुआत में कौन सी विलेंटी आ रही, वी ई, मतलब रस्व विलेंटी, तो यहाँ पे क्या आएगा, रस्व विलेंटी का सिंबल। ये होगा पहला रूल्स। दूसरा रूल्स इसका ये है, इसका प्रोनाउंसिएशन कम लगता, मतलब ई जब पढ़ेंगे अपन तो इसका आवाज़ कम आता। जब भी आवाज़ कम आएगा तो तब ये विलेंटी कौन सी लगेगी, रस्व विलेंटी। जैसा ये शब्द है अनीता शब्द में ये एक तो उसका उच्चारण कम होता है और दूसरा इसका अंग्रेजी जो वर्ड है उसका आय का प्रोनाउंसिएशन जब हो गया, कोई भी शब्द में आय का अगर आवाज़ आ गया तो उस आय के आवाज़ का मतलब है कि वहाँ पे विलेंटी कौन सी रहेंगी, रस्व विलेंटी। सिंपल रूल्स है इसका। जैसा अनीता शब्द है, अनीता शब्द में आय का आवाज़ है आनी, तो यहाँ पे बीच में जहाँ पे भी ई का आवाज़ आएगा तो कौन सी विलेंटी लगेंगी, रस्व विलेंटी। ये होगा इसका दूसरा रूल्स। और तीसरा रूल्स ये है, मतलब जनरल सर्वसाधारण, शब्दाच्या शेवटी आ आल्यास, आ मतलब होता काना, अगर कोई शब्द के लास्ट में आ आएगा, काना आएगा, तो तब भी विलेंटी उसके पहले की त्यापूर्वी रस्व विलेंटी द्यावी, मतलब उसके पहले कौन सी विलेंटी देंगे, रस्व। जैसा कि यहाँ पे शब्द है दीवा, तो दीवा शब्द में आखिरी में क्या है, यहाँ पे आ आया, आ मतलब क्या आया, काना आया। अब ये काना आया यहाँ पे, तो ये काने के पहले आवाज़ काय करा, ई का, तो यहाँ पे विलेंटी कौन सी देंगे, रस्व विलेंटी। फिर यहाँ पे सीता शब्द है, यहाँ पे लास्ट में आ रहा आ, इसलिए इसकी पहली विलेंटी कौन सी, रस्व। और यहाँ पे लास्ट में आ रहा, इसलिए इसकी भी पहली विलेंटी रस्व।
निशा की भी पहली विलांटी रस्व, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है इसके आ रहा। अगर आ आया तो पहली विलांटी उसकी उपांत्य मतलब पहली विलांटी कौन से आएंगे, रस्व विलांटी आएंगे। तो दोस्तों आज हमने इसके 3 रूल्स समझे हैं। पहला कि रस्व विलांटी कब आएंगी, शब्द के एकदम शुरुआत में। दूसरा उसका प्रोनाउंसिएशन आय के जैसा होगा इंग्लिश में। और तीसरा सबसे लास्ट में आ आएगा तो उसकी विलांटी कौन सी रहेंगी, रस्व। तो अब आप क्लियर समझ चुके हैं कि रस्व विलांटी कब लगती है। अब आपको कभी भी कोई विलांटी दिख रही समझ लो, और वो अगर शब्द के शुरुआत में आ रही तो वो विलांटी कौन सी रहेंगी, रस्व विलांटी। आप जो है तो बिना कोई कन्फ्यूजन के ये लिख सकते और समझ सकते। तो दोस्तों इतने सिंपल इसके रूल्स थे, मगर नहीं मालूम होने की वजह से बहुत सारे लोग ये जो है तो मराठी में गलती करते हैं। तो ऐसे ही अपन सिंपल वे में आपको जो है तो विलांटी के रूल्स अलग अलग समझाएंगे, ताकि आप जो है तो मराठी को लिखना शुद्ध स्वरूप में समझ सकेंगे। तो ये इसके कुछ रूल्स थे। इसके बाद में दीर्घ विलांटी मतलब इसके बाद की विलांटी, फिर ह्रस्व उकार, फिर उसके बाद में मराठी के जो र के प्रकार, मतलब जितना भी मराठी का रिटन फॉर्म में जो लिखा जाता और जो समझ में नहीं आता, जो कन्फ्यूजन होता, ये सब टॉपिक आपको जो है तो इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और भी आपको कुछ डिमांड है मराठी समझने की, सीखने की, तो कमेंट्स में आप बताइए कि आपको ये सीखना है, तो हम वही वीडियो आपको डालेंगे। तो अभी जो आपने पढ़ा है टॉपिक, आपका होमवर्क ये रहेगा कि रस्व विलांटी के आपको 10 शब्द बनाना है, और उसमें आखिरी के जो आएगा ऐसे 10 शब्द ये बना के आप देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे, इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और जितने भी आप मराठी में बोर्ड तख्तियाँ पढ़ते उसको देखिए कि ये विलांटी इस रूल्स के तहत आई कि नहीं आई, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो हम डेली डालेंगे। आप जो है तो नेक्स्ट वीडियो आने तक वेट कीजिए। थैंक यू।